कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मन में सोचा जाता है कि वो डिज़ाइन बनेगा कैसे। उसके बाद वो दिमाग की स्क्रीन पर तैयार होता है और दिमाग की स्क्रीन के बाद वो हमारी उंगलियों तक आता है और उसके बाद हम लोग उसको ड्राइंग बोर्ड पर बनाते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए एक सोच। हमारा देश एक कलाकारों का देश है और यहाँ पर हर बच्चे के अंदर आर्ट है, वो जो चाहे वो बना सकता है। ज़रूरत है उसको निकाल करके लाने वाले गुरु की ज़रूरत है, तो बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट बनाई जा सकती है। हर फील्ड में एक ड्राइंग मास्टर की ज़रूरत होती है, हर डिपार्टमेंट में एक आर्टिस्ट चाहिए होता है। अगर कोई कंपनी किसी भी ड्राइंग मास्टर को रखती है, उसके बाद वो फ्रीलांसर डिज़ाइनर भी रखती है, उसके बाद ही उस कंपनी का कोई काम हो पाता है। तो मैं आने वाले एपिसोड में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर किस किस तरीके की ड्राइंग बनती है, कैसे मॉडल तैयार होते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है इस चैनल पे बने रहने की, क्योंकि आगे जाकर आपकी लाइनें बदल सकती हैं और उन लाइनों से ही आपको जॉब मिलेगी या आप एक बिज़नेस कर सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप पहला एक बेबी स्टेप लेंगे, और वो बेबी स्टेप इसी चैनल पर लेना है आपको। अपने स्कूल में बनाना है उसको, अपने घर पे बनाना है उसको, और रेगुलर 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप नौकरी ही करें, आपको किसी से काम भी कराना पड़ सकता है। तो वो काम कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें गलती है या नहीं है। जब आपको उसकी नॉलेज होगी तभी आप किसी की कमी निकाल सकेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं शमा और मैं लाई हूं आपके लिए एक स्क्वायर डिज़ाइन। और उस स्क्वायर डिज़ाइन की प्लेसमेंट इतनी इजी है, उसकी क्रिएशन करना इतना आसान है कि कोई भी स्टूडेंट आराम से बना सकता है। तो इसे सीखेंगे और चलते हैं फिर इसके साथ ही ड्राइंग बोर्ड की तरफ। आज हम एक स्क्वायर पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्राइंग शीट का जो है नाप लेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे नापेंगे ड्राइंग शीट को, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर हम लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम इसका सेंटर पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, और एक सेंटर पॉइंट इधर और एक सेंटर पॉइंट यहाँ लगाना है। इसका तरीके से यहाँ लगा लेंगे, और फिर यहाँ भी हम इसका एक सेंटर पॉइंट लगा लेंगे ड्राइंग शीट का। फिर हम ये लाइन जो है आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें जो भी डिज़ाइन बनाना है इसके शीट के सेंटर में बनाना है, इसलिए हमने ये शीट जो है नापी है। ये मैं थोड़ा गाढ़ा कर दे रही हूँ। आपको बहुत ही हल्की पेंसिल चलानी है, जिससे कि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर हमें इसका ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो ये ड्राइंग शीट का जो है सेंटर पॉइंट है। अब हमें जितने इंच का स्क्वायर चाहिए वो हम यहाँ से चलेंगे इसके लिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर लेंगे और एक छोटा स्क्वायर बनाएंगे हम। आप 9 भी ले सकते हैं, जितना आपको ठीक लगता है उतना ही आप जो है यहाँ पे उतना ही बड़ा स्क्वायर जो है आप तैयार कर सकते हैं। मुझे 8 सेंटीमीटर का बनाना है, तो मैं 8 सेंटीमीटर ही ले रही हूँ इसको। और बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट लगा करके ही हमें इसके मार्क करने हैं। हमें 8 सेंटीमीटर यहाँ पे निशान लगाना है, क्योंकि हमें इसका जो साइज़ है प्रॉपर कहीं से भी टेढ़ा ना हो। तो हमने शीट की नाप इसीलिए ली थी, और यहाँ पर भी हमें इसका 8 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, और बहुत ही हल्की लाइन खींचनी है यहाँ पर, बहुत ही हल्की। और उसके बाद हमें यहाँ से 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के और यहाँ भी 8 ही लेना है, और उसके बाद हमें ये मिला देना है।
ठीक इसी तरीके से इधर भी बनाना है और ये पूरा स्क्वायर बनेगा और हमारे जो है ये जो 4 भाग तैयार होंगे इसी में हम डिज़ाइन बनाएंगे। स्क्वायर मैंने रेडी कर लिया है और इसके अंदर अब हम एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल हमें कितना बड़ा बनाना है, ये यहाँ से हम इसे 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। जितना बड़ा हमें डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से सर्कल बनाना है हमें ये। और उसके बाद इसे कंपास से इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ये सर्कल हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब हमें आगे इसका जो डिज़ाइन है ये आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मिला देंगे। और ये बहुत हल्की लाइन जो सिर्फ आपको दिखाई दे, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और उसके बाद हम फिर इसे भी मिला देंगे, क्योंकि डिज़ाइन जितने ही भाग में बनेगा उतने ही लाइन इसको यहाँ पर खींचनी होगी यहाँ पर। और बहुत सफाई से इसको बिंदु से ये टच करती हुई जानी चाहिए। अगर थोड़ी भी आउट हो गई है इधर से इधर तो ये डिज़ाइन भी आउट हो जाएगा आपका। जब आप डिज़ाइन को घुमाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा नहीं। तो ये इसका प्रॉपर मेज़रमेंट है और इसी मेज़रमेंट के ऊपर सारे डिज़ाइन बनते हैं। कल है, इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मार्क लगाने बताए हैं, कलर व्हील है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके अंदर प्रॉपर राउंड के अंदर कैसे चाप लगाते हैं वो बताई है। तो इसके अंदर जो हमने यहाँ पर पार्ट है इसके 1/4 हिस्से के अंदर यहाँ पर हमें इसके जो है ये मार्क लगाने हैं इस तरीके से, और ये बराबर आने चाहिए। यहाँ पर ये 2 भाग हैं इसके, तो यहाँ पर हम इसके जो मार्क लगाएंगे तो ये प्रॉपर आना चाहिए। तो हमने सिर्फ इसको ही टारगेट किया है, हमने इसमें 3 भाग नहीं करे हैं। जैसे सर्कल था दूसरी वीडियो के अंदर तो यहाँ बराबर हैं उसमें, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमने जो ये लाइन खींची है यहीं पर हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमने निशान लिए हैं इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो हमारे दोनों तरफ आ जाएंगे निशान। और ये जो रेखा है ये कटनी चाहिए आपकी, ये रेखा काटते हुए जानी चाहिए, इस बिंदु को काटते हुए जानी चाहिए। ये इस तरीके से ये पेंसिल यहाँ पे रुकनी चाहिए आपकी, ऐसे करके ये बनाना है। और उसके बाद ये मार्क मैंने कर दिए हैं, समय की जो है कमी की वजह से आप इसे इसी तरीके से बनाएं। अगर ये मार्क थोड़े से भी चेंज होते हैं तो आप जो इसमें फूल या कोई भी चीज़ बनाते हैं वो आपकी जो है बदल जाएगी इसमें, और उसके बाद आपका जो डिज़ाइन है वो सेट नहीं बैठेगा। तो आपको इस पे पूरा ध्यान देना है कि आपकी जो ये मार्किंग है ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और मेन मेज़रमेंट यही है डिज़ाइन का। उसके बाद हम इसे इस सर्कल से भी ऊपर तक ले जा सकते हैं जहाँ पर हमारी ये मार्किंग जो है बढ़ सकती है, तो यहाँ पे भी हम इसे मिला सकते हैं। लेकिन हमें अगर यहाँ पे फ्लावर बनाना है तो इसके भी हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे, और ऐसे ही प्रकार से यहाँ पर हमें इसके 2 पार्ट, लेकिन ये अंदाज से नहीं चलेगा, इसको ठीक इसी तरीके से ही प्रकार से ही नापना है इसको कि ये कितना हो रहा है। और ये स्केल से नहीं नपता है कभी भी, ये हमेशा प्रकार से ही तैयार होगा कि आप प्रकार से नाप लें और उसके बाद आप स्केल से, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इसमें जो है साइज़ आया है इसमें। तो फ्लावर बनाने के लिए एक सर्कल बनाया है जो कि 1 सेंटीमीटर का है ये, और इसकी लिमिट भी इतनी है, यहाँ पर जो है ये बंद हो गया है। तो इसके लिए एक स्केल आता है इस तरीके का, राउंड स्केल है, और आप अगर जैसे चाहें सर्कल वैसे ही तैयार कर सकते हैं। छोटा अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो छोटा रख सकते हैं। और इसमें ना ये मार्किंग होती है, तो इसको अगर आपको छोटा बनाना है, कोई भी बनाना है आपको, तो यहाँ बहुत ध्यान से और आई लेवल पर इसको रख के अपने ऊपर से देखें इसको कि सेंटर यहाँ आ रहा है, और ये जो लाइन है इसकी स्केल की ये होनी चाहिए आपकी,
और उसके बाद इसको सेंटर में रख करके आपको इस लाइन से सिर्फ एक लाइन टारगेट करनी है और सारा डिज़ाइन, क्योंकि स्केल भी लाइनों पे ही तैयार होते हैं, तो इस तरीके से आप जो है इसको यूँ घुमा देंगे तो ये एक छोटा सर्कल बन जाएगा। कंपास जो है उसकी जितनी लिमिट है सिर्फ उतना ही लेगा, आई लेवल पे ही रखना है इसको। और यहाँ भी इसकी लाइनें हैं इधर, तो हमारा जो स्क्वायर बना हुआ है वो लाइनों पे ही बना हुआ है। और यहाँ पर इन लाइनों से ये दोनों लाइनें यहाँ टच कर रही, तो यहाँ पर आपने ये सर्कल आपको इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पर छोटा ही सर्कल लिया है क्योंकि मुझे जो फ्लावर बनाना है उसके लिए मुझे छोटे सर्कल की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो 2 मार्किंग लगी हुई हैं इसको छोड़ देना है। हमें इसका जो ये 1/4 हिस्सा है इसी के अंदर बनाना है। तो यहाँ 2 पत्तियाँ बनेंगी। तो आप ऐसे मन में सोचिए कि मुझे यहाँ पर किस तरीके की पत्ती बनानी है। तो इस तरीके से आपको मैं ये थोड़ी गाढ़ी कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से। और ये एक बटर पेपर है, ये दोनों साइड से काम करता है। और इसका मैंने एक छोटा सा पीस जो है वो निकाल लिया है इसमें से। ये पूरा A3 साइज़ का आता है। तो इसको आप जो हैं यहाँ से इसको छोटा सा पीस आप इसका निकाल लें इस तरीके से, क्योंकि छोटा इसलिए कि यहाँ पर घूमने में इसको आसानी रहेगी। और यहाँ पर इसको आप जो हैं इस डिज़ाइन को यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। और उसके बाद इसके पास इसको वापस, क्योंकि हमारे मार्क लगे हुए हैं पहले ही स्केल से, तो डिज़ाइन कहीं से भी जो है इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा डिज़ाइन का। और आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से करना है। ये इसको आप हल्के हाथ से करेंगे तो ये निशान आ गए, ये देखिए निशान आ गए हैं यहाँ पर। और इसको फिर आप यहाँ से मिला देंगे। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप आसान तरीके से इसे बना सकें। और यहाँ पर आप जो है पूरा डिज़ाइन भी उतार सकते हैं, पूरी पत्ती आप उतार लें इसकी यहाँ से। और हर जगह आप जो है ये पूरी पत्ती आप रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी पत्ती लाइनों पे ही होनी चाहिए। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वहाँ दूसरी जगह इसकी सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से आप इस पत्ती को उठा लीजिए ऐसे। अब ये आ गई। अब इसको आपने पलटना है हर जगह और यहाँ पर ला करके आपको लाइन पे ही रखना है। हमें हर डिज़ाइन लाइनों पे ही चलाना है, कोई भी डिज़ाइन बिना लाइन के नहीं बनेगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ले लेना है। आप अगर सोचते हैं कि अगर ये फ्री हैंड भी बनाया जा सकता है, आर्टिस्ट जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो आर्टिस्ट जो हैं वीडियो को फॉरवर्ड करके कुछ भी दिखा सकते हैं। वो सही मेथड नहीं है, इससे स्टूडेंट नहीं सीख पाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनको सही चीज़ के वो कहेंगे कि हमसे कुछ बना ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं बनाना है, यही तरीका है बनाने का। आप इसको सीखें और बनाएं इसको। तो ये आपकी पत्ती यहाँ पे तैयार हो गई। तो देखिए ये फाइनल डिज़ाइन बन गया है और ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर बना है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये मैंने बनाने के बाद मैं इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाती हूँ और आप देखिए कि 1/4 पार्ट में किस तरीके से हम डिज़ाइन को सेट करते हैं और उसके बाद फिर हम ये पूरे डिज़ाइन की प्लेसमेंट करेंगे। इसमें जो लाइनें हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जो ऊपर सर्कल बनाया था हमने। तो यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट से लाइन जो है हमें ये बढ़ानी है लाइन, यानी हमें जो डिज़ाइन जो भी करना है वो लाइनों पे करना है। यहाँ पर हमें लाइन बढ़ा देनी है यहाँ तक इस सर्कल के अंदर। तो यहाँ भी लाइन लग गई हैं और उसके बाद हम जो है यहाँ इसके 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें डिज़ाइन कुछ और बनाना है।
तो इसको हम जो है प्रकार से नाप लेंगे कि ये कितना है, लेकिन इस प्रकार का जो साइज़ है ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर से कम है। तो हमें जो है क्या करना है, इसको यहाँ से हमें थोड़ा सा स्केल से नाप करके अंदाज से लेना है हमें इसे, और नहीं तो ये एक सर्कल आता है, ये इसी के लिए होता है, आप इससे नाप सकते हैं इसको यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर है जैसे, तो इस तरीके से निशान कहीं से भी निशान ले लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, और ये जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है। उसके बाद इसके ब्लॉक बनते हैं, ये ब्लॉक कहलाते हैं। तो 1 2 3 और 4 ब्लॉक हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे जो ब्लॉक आ रहे हैं, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर में 10 ब्लॉक हैं। इस तरीके से यहाँ गिनती कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे जो है 10 ब्लॉक है और यहाँ हमें 4 मिले थे। तो इसके साथ हमें क्या है, 7 ब्लॉक पे हमें लाइन लगा देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे 5 यहाँ हैं और 2 ब्लॉक यहाँ ले लिए हमने, तो ये हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ही हमने जो है यहाँ निशान ले लेना है। और इस निशान को यहाँ से आप बार बार नापेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसा करें, इन निशानों को यहाँ से इस तरीके से नाप करके और इसका मिड पॉइंट उठा के इसकी पूरी प्लेसमेंट करें। तो ये देखिए कैसे करनी है। इसका जो है मिड पॉइंट लिया था और यहाँ पर मैंने इसका ट्रेस तैयार कर लिया है, और ये देखिए प्रॉपर है ये ट्रेस पेपर। और क्योंकि हमारा सब लाइनों पे है इसलिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने स्केल लगाया है, इधर भी स्केल है, इधर भी स्केल है, और यहाँ भी स्केल लगाना है जिससे कि लाइन आपकी सीधी रहे। उसके बाद इस ट्रेस को यहाँ पर आपको पलट देना है ऐसे, और उसके बाद ये आपका हल्का सा आपको नाखून लगा देना है इसका, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा ये मार्क आपको। तो बाकी के निशान तो लगे ही हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको ये इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी, ये पूरे गोले में ही इक्वल है, क्योंकि जब ये लाइनें ठीक होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर बिल्कुल ठीक होगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिज़ाइन ठीक बन पाएगा। तो इसकी हम प्लेसमेंट कर लेते हैं। इसको रेडी करने के बाद हम एक पत्ती बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे हम यहाँ इस तरीके से, हाफ कोई भी डिज़ाइन हम बनाएंगे और सिर्फ लाइन पर। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, और इस स्पेस से हम इसको यहाँ पर इसको ड्राइंग तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट देनी है इस तरीके से। और हमने इसे यहाँ पर इसको भी हमने रेडी कर लेना है, और ये बन गया हमारा कंप्लीट, पत्ती बन गई। ये हमने पूरी प्लेसमेंट कर ली है, और यहाँ पर आप जो है इसको डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दें, और इस तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाएं। यहाँ पर हमारी एक जगह खाली है, ये लाइनें आ रही थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली है, तो यहाँ पे भी हम एक डिज़ाइन डाल देंगे और उसके बाद इसकी प्लेसमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन बढ़ाएंगे, इसके कुछ भी डिज़ाइन मन में सोच सकते हैं आप। तो मुझे जो डिज़ाइन याद है उसमें मैं ये डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद इस तरीके से, और अपने मन से सोचें कि मैं ये डिज़ाइन किस तरीके से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ मैं। ये पूरा डिज़ाइन भरना होता है, यहाँ पे कुछ भी आप खाली नहीं छोड़ें डिज़ाइन में, और इस तरीके से आप इसे बढ़ाते चले जाएं डिज़ाइन को। यहाँ पर ये डिज़ाइन बढ़ जाएगा आपका। खुला डिज़ाइन बनाने हैं जिससे कि ये आसानी से आपकी प्लेसमेंट हो जाए। यहाँ पर आप इस तरीके की पत्तियां डाल सकते हैं, और
यहाँ ऐसे डिज़ाइन को इस तरीके से भर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट डिज़ाइन। कि मैं इसकी पूरी प्लेसमेंट करती हूँ। अभी मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ पर इसकी हम प्लेसमेंट देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे आप यहाँ पर। ये क्योंकि हमारी लाइनें पहले ही जो है खिंची हुई हैं इसमें स्क्वायर में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। और यहाँ इसका डिस्टेंस भी देखना है आपको कि ये जो है आपका जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है। और उसके बाद चारों तरफ ही हम इसको इसी तरीके से प्रिंट कर लेंगे। हाँ, आपको जो वन साइड है आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लेसमेंट करते जाना है। इस तरीके से ये छपता चला जाएगा। अब इसमें कंप्लीट प्लेसमेंट हो चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ इस डिज़ाइन को आपको। ये देखिए कंप्लीट प्लेसमेंट है। तो ये ऐसे डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब हम इसे पेन से तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप जो है ये लक्ज़र का पेन जो है, रोलर बॉल पेन है ये, और 07 नंबर है इसका। तो आप जो है ये माइक्रो टिप पेन कहते हैं इसको। इससे ही आप इसको ब्लैक पेन से ही करें इसको। अब हम पेन से करेंगे इसको। और सबसे पहले हमने ये जो सर्कल है इसको कवर करना है और उसके बाद हमारी जो ये पत्ती है उसको कवर करना है। इस तरीके से आप इसकी पत्ती बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे फाइनल कर लेंगे इस तरीके से। ये फाइनल स्केच तैयार हो गया है। तो ये है हमारा स्क्वायर में डिज़ाइन है कि स्क्वायर में डिज़ाइन हम कैसे करें। थोड़ा खालीपन है तो मैंने यहाँ पर पत्तियाँ बना दी हैं इसमें। इस तरीके से आप इसमें भी मार्कर करके और इसको इससे मिला दें ऐसे। और इसके अलावा आप इसे भर भी सकते हैं। ये स्केच पेन ले लें आप इसके लिए। इस डिज़ाइन को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये ऐसे भी भर सकते हैं आप। ऐसे भर सकते हैं आप इस डिज़ाइन को इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक करें और साथ में इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो ऐसे ऐसे टॉपिक पर हैं कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिससे आप सीख पाएंगे। इसमें कुछ वीडियो बच्चों की हैं और कुछ वीडियो जो हैं टीनेजर के लिए हैं और कुछ वीडियो जो हैं ड्राइंग मास्टर हैं उनके लिए हैं। मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूंगी। आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। लगातार बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।